surprise attack by the Palestinian militant group Hamas. After a surprise attack by the Palestinian militant group Hamas. Dozens of Palestinians around Israeli fighter jets targeting Hamas and in Israel-Hamas conflict with दुनिया में सिर्फ एक ही मौजू ट्रेंडिंग पर चल रहा है, इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन, हमास वर्सेस इजराइल। आखिर ये सब चल क्या रहा है? दोनों में से आखिर सही कौन है? करंट सिचुएशन क्या चल रही है? कौन सा कंट्री किसको सपोर्ट कर रहा है और किसकी हिमायत हमें करनी चाहिए? आइए डिटेल से समझते हैं आज की इस वीडियो में। आप सबको पता ही होगा कि 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे हमास की तरफ से 5000 रॉकेट्स फायर किए गए थे इजराइल पर। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स कहती है कि 2200 रॉकेट्स फायर किए गए हैं हमास की तरफ से, लेकिन हमास ग्रुप का ये कहना है कि 5000 रॉकेट्स ही फायर किए हैं हमने। वैसे तो इजराइल के पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम आयरन डोम सिस्टम है। अगर कोई भी रॉकेट इजराइल की तरफ फायर किया जाता है तो ये आयरन डोम सिस्टम उस रॉकेट को हवा में ही तबाह कर देता है और इजराइल को किसी भी किस्म के नुकसान से बचा लेता है। लेकिन ये जो 5000 रॉकेट्स का हमला था हमास की तरफ से, ये इतना बड़ा हमला था कि जिसको ये आयरन डोम सिस्टम भी नहीं रोक सका और इजराइल को अच्छा खासा जानी और माली नुकसान पहुँचा। हमास ने सिर्फ रॉकेट से ही हमला नहीं किया था बल्कि समंदर से, ज़मीन से, हवा से, हर तरफ से हमला किया था। गज़ा और इजराइल के बीच जो बाउंड्री वॉल लगी हुई थी उसको हमास के मुजाहिदीन बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ देते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। बाकी लोग मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स के ज़रिए हवा से इजराइल के इलाकों में घुस जाते हैं और कई इजरायली फ़ौजियों को यरगमाल बना लेते हैं। इजराइल गज़ा बॉर्डर पर एक मिलिट्री बेस पर भी हमला कर देते हैं, एक इजरायली टैंक को भी घेरे में ले लेते हैं और कई सिविलियंस को भी हॉस्टेज बना लेते हैं। अगर जिन लोगों को ये नहीं पता कि गज़ा क्या है, हमास क्या है और ये जंग शुरू कैसे हुई थी, इजराइल नाम का कंट्री कैसे वजूद में आया था, तो इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जिस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में ही बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ, शॉर्ट में आपको मैप ज़रूर समझा देता हूँ। दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेट करते हैं। इनके नॉर्थ साइड पर लेबनान है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया और ईस्ट पर जॉर्डन लोकेटेड है। वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी और साउथ वेस्ट में इजिप्ट वाक़े है। पैलेस्टाइन यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसका पहला हिस्सा जॉर्डन के वेस्ट में वेस्ट बैंक का रीजन है जहाँ फतह का कंट्रोल है, ये एक पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। और दूसरा हिस्सा गज़ा स्ट्रिप है जो इजराइल के साउथ वेस्ट में है और बाकी जो बीच का हिस्सा है वो सारा इजराइल के अंडर आता है। गज़ा स्ट्रिप जहां हमास ग्रुप का कंट्रोल है, एक पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है। हमास ग्रुप पैलेस्टाइन के हक़ के लिए आवाज़ उठाता है। हमास को यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। वहीं चाइना, टर्की, ईरान, इजिप्ट, नॉर्वे, रशिया, कतार, सीरिया इसको टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानते। मस्जिद अक्सा में जो भी जुल्म व सितम होता है तो उसका बदला ये हमास ग्रुप यहाँ से रॉकेट्स फायर करके उसका जवाब देता है, क्योंकि वेस्ट बैंक के रीजन में जो पैलेस्टीनियन है ना तो उनके पास कोई आर्मी है और ना ही कोई हथियार है। अपने मौजू पर वापस आते हैं और अब ये जो हमास ग्रुप ने हमला किया था इजराइल पर, इस ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड का नाम दिया जाता है क्योंकि ये बदला था जो इजराइलियों ने फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म व सितम किया हुआ था और मस्जिद अक्सा पर जो कब्ज़ा किया हुआ था उसका, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को ये नाम दिया गया। फिर बदले में इजराइल ने भी अटैक लॉन्च किया जिसको उन्होंने ऑपरेशन आयरन सोर्स का नाम दिया। इस सब के रिस्पॉन्स में इजराइल स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देता है, यानी जंग का ऐलान कर देता है। उसके बाद इजरायली मिलिट्री भी रिस्पॉन्स में गज़ा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से तकरीबन 198 के करीब लोग शहीद हो जाते हैं। इजराइल गज़ा की बिजली की सप्लाई को काटने का ऑर्डर दे देता है अपने शहरियों को। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कहता है कि हम इस वक्त वॉर में हैं। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमास ने
बहुत बड़ी गलती कर दी है इजराइल पर हमला करके और इजराइल ये वॉर जीतेगा। उसके बाद दुनिया दो तरफ डिवाइड होना शुरू हो जाती है, एक वो जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने लगते हैं और दूसरे वो जो इजराइल को सपोर्ट करने लगते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हमास के अटैक की मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका पूरी तरह इजराइल की फेवर करता है और कहता है कि हर तरह की सपोर्ट इजराइल को करेगा। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन चीफ का भी सेम यही कहना था कि हम इस अटैक की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि हमास ने जितने भी इजराइलियों को यरगमाल बनाया हुआ है उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान जो सबसे बड़ा सपोर्टर है हमास का, इस वक्त उनका कहना है कि इजराइल पर यह हमला फ़लस्तीनियों के अपने दिफा के लिए है। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि वो सऊदी और जॉर्डन के साथ बात कर रहे हैं इस टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए। और भी बहुत से कंट्रीज़ ने इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अपने बयान जारी किए हैं। संडे को इजराइल के फ़िज़ाई हमलों से हाउसिंग ब्लॉक, सुरंगों, एक मस्जिद और हमास के ऑफिशियल्स के घरों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से 20 बच्चों समेत 400 लोग शहीद हो जाते हैं गज़ा में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सरप्राइज अटैक में हमास के आर्म्ड ग्रुप ने 700 इजरायलियों को हलाक कर दिया और दर्जनों को अगवा कर लिया और इन्हीं हमलों के चलते 1.25 लाख के करीब फ़लस्तीनी बेघर हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थाईलैंड के 12, अमेरिका के 4, फ्रांस का 1 और यूक्रेन के 2 शहरी हलाक हो जाते हैं। ये तादाद आगे मज़ीद बढ़ भी जाती है। उसके बाद दोस्तों 9 अक्टूबर को लेबनान के बॉर्डर के यहाँ से हिजबुल्लाह भी अटैक करना शुरू कर देता है इजराइल के ख़िलाफ़। इजराइल गाज़ा को हर तरह से ब्लॉक कर देता है। वहाँ की बिजली, पानी, गैस, फूड सप्लीमेंट्स सब कुछ बंद कर देता है। गज़ा के लोगों ने 10 अक्टूबर की रात मुकम्मल अंधेरे और दहशत में गुजारी। इजराइल ने पूरी रात दरीक बमबारी करी, 200 से ज़्यादा लोकेशंस को टारगेट किया। शदीद बमबारी के बाद हमास ने कहा कि वो बगैर वार्निंग के बमबारी करने वाले हर शहरी के घर पर एक इजरायली कैदी को फांसी देगी। जंग और आगे बढ़ती है। बमबारी बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि 22,600 से ज़्यादा रिहायशी यूनिट्स, 10 हेल्थ फैसिलिटीज़ तबाह हो चुकी हैं और 48 स्कूल्स को नुकसान पहुंचा है। 16 अक्टूबर तक इजराइल की एयर स्ट्राइक्स के चलते 2,670 फ़लस्तीनियन शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 1/4 हिस्सा बच्चों का है और हमास के मिलिट्री ऑपरेशन में 1400 इजरायली हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 286 फ़ौजी थे। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो तकरीबन 11,000 से ज़्यादा लोग गज़ा में शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 8,000 के करीब बच्चे और औरतें शामिल थीं। इजराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है गज़ा पर, खंडर बनाकर रख दिया है। पूरे के पूरे मोहल्ले इस वक्त चकनाचूर हो गए हैं गज़ा के। हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियन शहीद हो गए हैं और हज़ारों ही इस मलबे में दबे हुए हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज़ इनके दिलों में बाकी नहीं रही अब, जबकि इनको पता है कि गज़ा में आधी पॉपुलेशन मासूम बच्चों की है, लेकिन फिर भी ये लोग एयर स्ट्राइक्स नहीं रोक रहे। बचे हुए लोग हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मस्जिदों में पनाह ले रहे हैं। ज़ख्मियों का इलाज करना मुश्किल से और मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उधर पानी नहीं है, फ्यूल नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है और बिजली भी नहीं है। हॉस्पिटल्स ने काम करना बंद कर दिया है। गज़ा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अल शिफा के डायरेक्टर ने कहा कि सहन में अभी तक 179 शहीदों की इज्तिमाई तदफीन की जा चुकी है। हफ्ते के दिन फ्यूल ख़त्म होने के बाद से अब तक 7 बच्चे और 29 पेशेंट्स शहीद हो चुके हैं। गज़ा एक बहुत ही छोटा सा एरिया है। सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर्स में यहाँ 23 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है इस छोटे से एरिया के हिसाब से। और याद रहे कि आधी आबादी मासूम बच्चों की है। 16 अक्टूबर तक जितने भी लोग शहीद हुए उनमें से तकरीबन 60% औरतें और मासूम बच्चे थे गज़ा में। इजराइल की तरफ से एक वार्निंग दी जाती है कि गज़ा स्ट्रिप पे नॉर्थ में जितने भी लोग रहते हैं वो सब गज़ा के साउथ में चले जाएं अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तो, क्योंकि इजराइल नॉर्दर्न गाज़ा की बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स किसी को भी निशाना बना सकता है।
आप सोचिए ज़रा, कैसे इतने सारे लोग इवैक्यूएट करेंगे। 11 लाख के करीब लोग गज़ा के नॉर्थ में रहते हैं, और जो बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो मूव नहीं कर सकते किसी भी वजह से, वो आखिर कहाँ जाएं? उनका क्या कसूर है? आम लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 लाख के करीब लोग साउथ में मूव कर जाते हैं और 5 लाख लोग साउथ में मूव नहीं कर पाते। लेकिन फिर जितने भी लोगों ने मूव किया, उनको मूव करने के बाद भी सुकून से नहीं रहने दिया गया। ये लोग मूव करने के बाद भी सेफ नहीं होते। सदर्न गाज़ा के एक शहर खान यूनिस में एयर स्ट्राइक्स किए गए इसराइल की तरफ से, और सेंट्रल गाज़ा में भी हमलों की वजह से लोगों के घर चकनाचूर हो गए। इसराइल ये क्या सही कर रहा है? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या सिर्फ इसराइल की औरतें ही इंसान हैं? फ़लस्तीन की औरतें इंसान नहीं हैं क्या? क्या सिर्फ इसराइल के बच्चे ही मासूम हैं? पैलेस्टाइन के बच्चे मासूम नहीं हैं? इस दुनिया से आखिर इंसानियत चली कहाँ गई है? और मुझे तो हैरत है उन लोगों पर जो खुशियाँ मना रहे हैं कि पैलेस्टीन में तबाही हो रही है और सपोर्ट करते हैं इसराइल को। पैलेस्टाइन के लोग अगर एक पत्थर भी मार दें तो इनको दहशतगर्द कह दिया जाता है पूरी दुनिया में, और इसराइल जो पैलेस्टीनियों की नस्ल कशी कर रहा है उसको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। गैर मुस्लिम ममालिक में इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ फ़लस्तीनियों की हिमायत में। उसके अलावा न्यूजीलैंड, इटली, न्यूयॉर्क, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, यूके, स्वीडन, मलेशिया, जर्मनी, कनाडा और इनके अलावा बहुत से कई ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक़ में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक जंग बंदी का मुतालबा किया जा रहा है। हमें ख़ुद ये सोचना चाहिए कि कैसे मासूम बच्चे यतीम हो रहे हैं और कैसे पेरेंट्स के सामने उनके मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद हो रहे हैं। गज़ा में रहने को घर नहीं, खाने के लिए कोई ग़िज़ा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, बिजली नहीं, नेटवर्क नहीं। कितना जुल्म कर रहा है इसराइल फ़लस्तीन के सिविलियंस पर। आखिर सिविलियंस और मासूम बच्चों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हमास और इसराइल दोनों को सिविलियंस और मासूम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसराइल को हमास के फ़ौजियों से मुकाबला करना चाहिए, ना कि मासूम बच्चों और सिविलियंस से। हमें ह्यूमैनिटी का साथ देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।